अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान। पीएसएल सीजन 7 जारी है। कल 10वां मैच खेला गया। कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थे। हस्बे रवायत कल टॉस जीता है कोयटा और इस्लामाबाद मैच जीत गया। बॉलर्स ने इस्लामाबाद के कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स की धुलाई की और क्या शानदार धुलाई की। मेरे साथ मेरे को होस्ट फैसल काजी हैं। फैसल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज खुश तो बहुत हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया और शानदार जीत, शानदार फतेह है। उसी के साथ टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह मेरे साथ हैं। उनसा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, स्पेशली आप। लगता है आपकी जो टीम जो है वो कल जो है जीत कल गई है आपको इस्लामाबाद। अंदाज़ा नहीं है कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ। अच्छा हमारे साथ कल एक मोहम्मद असलम साहब गेस्ट थे, उनके साथ फैसल काजी थे। इन दोनों ने अपनी टीम चूज कर ली कि भाई कोयटा जीतेगा। अच्छा, इन्होंने कोयटा को फेवर किया। नहीं, मैंने फेवर नहीं किया, मैं तो फेवर किया दरमियान की बात और है। मैं मासूम सिर्फ बोलती रही अच्छा चले, जीत जाएंगे, अच्छा चले। अब रात में जो मैच चला है और ऐसा जबरदस्त मैच, तो मैं पूरा टाइम सोचती रही कि बस कल जाके नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इस्लामाबाद फैसल के में साथ बात बिल्कुल करनी मेरे है। साथ भी होता है, मेरे घर वाले स्पेशली। और जब चैनल्स पे जाकर मैं प्रेडिक्शन करती हूँ तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जब पता भी नहीं होता। और मैं एक बात आपकी कतई शाह आप ही की नहीं कहना चाह रहा हूँ। उनसा शाह हमारे साथ प्रोग्राम में पहले भी आई थी। मेरे ख्याल से दूसरा प्रोग्राम था वो हमारी ट्रांसमिशन का। इनकी वो उस दिन की प्रोडिक्शन और अगले दिन की दोनों सही हुई। तो इसी वजह से मैंने उनसा से आज पहले से कह दिया कि उनसा प्रोग्राम के बाद अपने 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मुझे दे देंगे। आज मैं सारी प्रेडिक्शन करवा अच्छा, इन तीनों मिनटों के ना अलग अलग पेमेंट है इनकी। ठीक है उनसा, वो हमने बात कर ली आपस में, आप बीच में बिल्कुल भी ना आए। जी अच्छा। तो ठीक है, हाँ यही मैं कह रही थी कि इतना प्रेशर होता है जब बंदा किसी एक टीम को सपोर्ट कर रहा होता है या कार्ड्स की प्रेडिक्शन दे रहा होता है, और जब वो लूज कर रही होती है और एंड टाइम पे विन कर लेती है तो कितना अच्छा, नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। रानी, मैं क्योंकि एक बात बताना चाहूँगा कि कल तो हसन अली भी 50 कर गए। हसन अली तो 50 कर गए, लेकिन आप हसन अली से पहले ज़रा मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कोयटा ग्लैडिएटर में सरफराज की बात करना। जी, जी, ठीक है, जी। शाहिद आफरीदी की बात करना, क्योंकि कल के मैच से पहले शाहिद आफरीदी के लिए बहुत बातें हो रही थी कि आज तो उन्होंने भाई एंट्री देनी है, बूम बूम आफरीदी आएंगे और छा जाएंगे। बहुत ज़्यादा फैंस हैं, मुसलसल हमारे पास फैंस की कॉल्स भी आ रही है शाहिद आफरीदी के लिए। लेकिन कल उनके साथ क्या हुआ ये आप मुझे बता दीजिए भाई। देखिए, बैट्समैन हो, बॉलर हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, देखिए एवरी डे इज नॉट अ रेनी डे, राइट। बड़ा बड़ा बॉलर पिटता है, लेकिन कल जो हुआ ना वो बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ रहा। ठीक है, मजाक बरतरफ, बड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ है। और अनएक्सपेक्टेड भी चलो 150 पौने 200, अरे भैया वो तो तकरीबन 250 के करीब और 225 ज़्यादा 229। और ऐसा लग रहा था कल का जो दिन है वो उसका था, इस्लामाबाद का था। यूनाइटेड का। बिल्कुल, कल का दिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का था। कल जीत बहुत जबरदस्त थी और इनकी बैटिंग भी बहुत और आला थी। अगर ओवरऑल इसमें मैचेस भी कोई- देखें तो इस्लामाबाद और टॉप जो टीम चल रही है मुल्तान सुल्तान, तो दोनों ने बड़ा जबरदस्त मैचेस खेल रहे हैं अब तक। तो मुल्तान सुल्तान तो अभी तक नंबर 1 पर है। अभी तक 4 मैचेस, नंबर 2 पे मुल्तान- इस्लामाबाद चली गई है। नंबर 2 पे भी इस्लामाबाद। मुल्तान मेरी टीम है। अच्छा। प्रॉपर, हाँ, वो मेरा प्रॉपर डिस्कशन है। वो जब उसका मैच होता है उसमें आप आए तो आपको आपने enjoy कमीशन तो नहीं दिया मुल्तान उनका सुल्तान? ये वही वाली बात है कि मुल्तान हम सुल्तान जब आता है तो बेकमीशन फैसल के के- पास बेकमीशन। बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। इस्लामाबाद जब जीतता है तो मेरे पास बहुत कुछ तबाही बोल हमारा आपस में इतना कंपटीशन चल रहा है। गुड है, अच्छी बात है। बहुत हेल्दी कंपटीशन है। और दूसरी बात है कि पीएसएल एक नाम ही एक हेल्दी कंपटीशन का है। इसमें से वो नाम निकलते हैं जो आपके मुल्क को नाम को चमकाते हैं पूरी दुनिया में। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल शाहीन शाह अफरीदी शाहीन शाह और अफरीदी। बाबर आजम भी इसी में से आए थे। और बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत आज देखते हैं आज आप ये लोग लोगों ने क्या अपनी तो टीम बाबर का की नाम सुनना तो नहीं चाहती इतनी हैं आप? मैं तारीफ बाबर का कर- नाम सबसे ज्यादा सुनना चाहती हूँ। टूर्नामेंट के सबसे फेवरेट प्लेयर जो है वो मेरे बाबर आजम है। तो आप बाबर आजम का नाम तस्बीह पे लेके पढ़ते रहे, मुझे कोई मसला नहीं है। अल्लाह। पढ़ते रहे। एहतराम से लूँ नाम। बिल्कुल, बहुत बाबर एहतराम। भाई। मैंने कहा आप दोनों ने अपनी फेवरेट टीम की तो बारे में बात कर ली, लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कराची किंग्स की, तो वो क्यों इतना लास्ट पे चल रही है? मेरा सवाल ये ये तो है। हमारा ये सवाल आपसे हो रहा है। सवाल हम आपसे करेंगे कि वो क्यों इतनी लास्ट पे आप चल लोग रही तो है। डेली यहाँ पर बैठ रहे आप डिस्कस अपना- कर रहे हैं कि ये कराची किंग्स प्लीज को आप क्या अपना हो गया कार्ड है। सीधा करके बताएं कराची का उल्लू कब सीधा होगा। उनका आज है पेशावर आज ज़ल्मी का है। और कराची किंग्स का मैच।
बिल्कुल। आज शाम में ये आप बताएंगे अभी फिलहाल कि शाम में कौन जीतने लगा है? बिल्कुल, देखिए कार्ड्स जो मैंने पुल किए थे, निकाले थे, उसके तहत जो है वो कार्ड्स मैं शो कर दूं। जी जी प्लीज, ये ये मैंने- सारे कार्ड शो करके जाते हैं। ये कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं ये हैं पेशावर के लिए ना। सही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, फूल का कार्ड है, और अब कराची किंग के लिए जो कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द टेम्परेंस, फिर हाई प्रेसेस का कार्ड है। कराची किंग्स वालों को मैं एडवाइस दूंगी, टैरो कार्ड्स की एडवाइस है कि उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा ठहराव होना चाहिए। वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होकर खेल रहे हैं कि वो शायद जो मकसद उनका हाल असली अच्छा नहीं उनका हो वैसे रहा। अभी तक हमें इनके मैचेस में ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि वो लोग एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट होके खेल रहे हैं। वो तो हमें लग रहा है कि वो खेल ही नहीं रहे। खेल ही नहीं सबसे रहे ज्यादा हैं। बाबर आजम और आज का runs मैच बनाते हैं, जो वो भी नहीं खेल रहे। कार्ड्स जो बता रहे हैं उसमें भी मुझे कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो कराची किंग की नजर नहीं आ फिर रही भी है। उर्दू में बता देना थोड़ा सा, क्या चीज़? ये जो आपने हाँ मैं यही कह रही हूँ उर्दू में कि उनकी जो है परफॉर्मेंस कराची किंग की आज भी कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही कार्ड्स के मुताबिक। पेशावर की बेहतर है। अब ये भी नहीं है कि ज़ीरो पर ही सारे आउट हो जाएंगे, खेलेंगे अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, लेकिन फेवर जो है वो पेशावर ज़ल्मी को कर रहे हैं कार्ड्स। अच्छा आज पेशावर ज़ल्मी को उनसा के मुताबिक कि पेशावर ज़ल्मी के आज जीत के चांसेस थोड़े ज़्यादा के हैं। chances नाज़रीन को एक ज़्यादा और बात हैं। भी बता दें हम यहाँ पे कि मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इलियास आज कराची किंग की टीम से दोनों ही आउट हैं। शाहीन शनवारी होंगे। एग्जैक्टली ये आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे यहाँ पे। नहीं, 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 मुझे पता था नाम में गलती आगे पीछे हो नहीं जाता है। शाहीन शाफरी मेरे दिमाग से निकल हाँ, गया। तो शाहीन शाहीन शनवारी, शनवारी शाहीन है आज शनवारी, टीम में ठीक और मोहम्मद आमिर की जगह पे। ठीक है नहीं, लेकिन नहीं शाहीन ये शनवारी, ऐलान कैसा है मोहम्मद आमिर की जगह पर वो शाहीन सेंचुरी से शनवारी बाहर, बहुत अच्छा बॉलर है, पता है आपको? ये तभी मोहम्मद इनके- आमिर की जगह है। हाँ तो वो अच्छा बॉलर है, लाइन और लेंथ पे करता है, सही है। तेज करता है, अच्छी बॉल करता है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये इसलिए भी चांस है इसके परफॉर्म करने का सही है। क्योंकि काफ़ी अरसे से इसको टीम में लिया नहीं गया। एक तो दफा ये अच्छा चेंज है, हाँ, अच्छा ऐलान है। चेंज, अच्छा इनके आने चेंज से है। टीम में और तब्दीली अगर अगर ये- की गई है तो जी, फिर जीत के चांस थोड़े बढ़ जाएंगे देखिए जीत का तो नहीं पता, किसी एक प्लेयर से। चीज करनी किसी एक प्लेयर से होता है, जीत हार का फैसला हो जाता है कभी कभी। लेकिन हाँ अगर ये लेगा को 5 विकेट जैसे वो आपका नसीम शाह कर गया था, 5 खिलाड़ी आउट कर गया तो वो मैच एक तरफ ही एक कर तरफ दिया। चला गया। अगर ये 3-4 विकेटें 5 विकेट अगर ये कर दिए शाहीन ने वो तो फिर तो लेकिन अलग ही मेरे हो जाएगा। कार्ड्स बड़ा में यही change आ रहा है होगा। कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो अब तक भी अच्छी चल रही है और कार्ड्स में के मुताबिक भी आज का मैच मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप होगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगा और कराची किंग भी बिल्कुल कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन शुरू का मैच तो अच्छा होगा लेकिन बाद में जाके थोड़ा सा वो स्लो हो जाएगा। अच्छा एक और भी यहाँ पर बात है, अगर पीएसएल के ओवरऑल मैचेस देखे जाए पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स अब तक फैसल 15 बार आमने सामने आए, जिसमें से 10 बार पेशावर ज़ल्मी ही मैच जीता है और 5 कराची बार किंग्स जी जब 15 बार में से 10 बार पेशावर ज़ल्मी जीता है और सिर्फ 5 बार कराची। तो इसका भी प्रेशर होगा, फिर पिछले 3 मैचेस भी ये लोग हारते आ रहे हैं तो उसका भी प्रेशर कराची होगा किंग ने टीम। अभी तक कोई एक मैच भी नहीं जीता है। और पेशावर ज़ल्मी से 10 बार ऑलरेडी हार चुके हैं। हाँ देखें आपने जो बात की ना 15 दफा की, आपने लास्ट ईयर भी शामिल नहीं मैं टोटल पीएसएल टूर्नामेंट्स की बात कर रही हूँ, पीएसएल 1 से अब तक। ठीक है। ठीक है अब देखें उसमें होता ये है कि कराची तो पीएसएल बीच में जो तीसरा चौथा पीएसएल ऐसा भी था इसमें कराची को किसी ने पूछा ही नहीं, सही है, लेकिन एक पीएसएल ऐसा भी था कि कराची छाया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, और एक पीएसएल उठा चुका है कराची। सही है। तो ये प्रेशर्स आते जाते रहते हैं ना, नहीं ये आते जाते रहते हैं, आते ही जाने के लिए हैं और ये जाते भी आने के लिए। तो अगर ये प्रेशर इन पे है तो ये हो सकता है कि आज ये मिटा देंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि इसको हटाएं। और ये फिर स्ट्रैटेजी जो अब ये नई चली है ना कि टॉस जीतो मैच हारो, नहीं अब तो या ये खत्म हो हाँ, गया। मतलब तो ये टॉस जीत T20 में ये रिवायत थी और अभी तक भी हमने शुरू के 3-4 मैचेस में सिर्फ यही देखा हाँ। कि जो टॉस जीत रहा है मैच भी वही जीत रहा है। लेकिन अब जो लास्ट की 3 मैचेस हुए उसमें जिसने टॉस जीता उसने ही मैच हारा है। नाजरीन इसी बात को कंटिन्यू करेंगे लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और अब में हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत की। जी हाँ, कल भी कॉम्बिनेशन सेम था, पहले मैच में भी वही था, दूसरे मैच में भी वही कॉम्बिनेशन था, लेकिन दूसरे मैच में उनका बल्ला नहीं चल सका और तीसरे मैच में कल उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। कल सामने थे हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी एलेक्स और उनके साथ पॉल। दोनों की टीम्स ने रन अच्छे किए, लेकिन एलेक्स पहले ही आउट हो गया, पॉल काफ़ी देर तक रहे। आजम खान की बैटिंग बहुत ही कोई ज़्यादा नुमाया रही, इतना अच्छा सोचा नहीं था कि वो ऐसे परफॉर्म करके दिखाएंगे फैसल, लेकिन कल आजम खान ने 35 बॉलों पर 65 रन बनाए हैं। ये भी कोई शानदार उनकी इनिंग थी। बहुत शानदार, बहुत शानदार इस तरह के मैचेस में। और फिर आजम को जो है ना, सामने किसका है? आफरीदी का। जी, ये बॉल आफरीदी कर रहे हैं और आजम खेल। अच्छा, ये बात भी बहुत गर्दिश कर रही है कि शाहिद आफरीदी ने अपना सबसे वर्स्ट बॉलिंग एक्सपीरियंस जो था वो कल ही आजमा लिया। क्या बात है आजम खान की। और आजम खान ने जिस तरीके से शॉट्स खेले हैं और ग्राउंड के ऊपर उड़ती हुई बॉल को, मतलब बॉल को उड़ाया है बिल्कुल ड्रोन की तरह। क्या बात है, खूबसूरत खेला है, तारीफ के काबिल है वाकई। आजम बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। एक कॉल वही जो आती है हर दफ़ा फ़ैन की, कोयटा के फ़ैन हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या जुल्म किया यूनाइटेड, कैसा जुल्म किया तुम रात में, बताओ। ये देखो 230 का स्पीड में तुमने ग्लैडिएटर पे गाड़ी को चढ़ाया, तुमने 230 पे चढ़ाया। ऐसा जुल्म कोई करता है? ग्लैडिएटर को तुमने गाड़ी का रेडिएटर समझकर बगैर पानी के चलाया, बगैर पानी के चलाया। ऐसा जुल्म कौन करता है यार? खुदाया, यूनाइटेड इंसान का बच्चा बनो, ऐसा कोई करता है? मैं तो सल्यूट करता है बुम का खेल पे कि ऐसा खिलाड़ी सदियों में पैदा होता है जो बॉलिंग में भी छक्का मारता है। बताओ, 3-3 छक्का बॉलिंग में मारा है। बुम सलाम है तेरे को। लेकिन तुम लोग इंसान का बच्चा बनो यूनाइटेड। ये ग्लैडिएटर को बच्चा नहीं समझना। बुम तेरा अजमत को सलाम है, सलाम अलैकुम। जाहिर है मायूसी तो अच्छा जाती है ना फैंस पे। हम भी तो कराची के होके हम पे क्या मायूसी छाएगी? कोयटा पे भी मायूसी छाई हुई है और इस कदर की मायूसी है कि वो बेचारे रोने के काबिल हो गए। अब बिल्कुल ऐसा ही है कि वो वाकई रोने के दहाने पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन इसमें फैसल हम बात कर ही रहे थे कि कहीं ना कहीं गलती सिर्फ सरफराज की है, उनके जाहरे मिजाज होने की, उनके चीखने चिल्लाने की है। अगर उनकी कोई भी प्लेयर थोड़ा सा भी अच्छा खेल रहा है तो वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते, बल्कि चीख के डांटना। तो कुछ वजूहात शायद ये भी है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। 3 दिन से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, या मैं 5-6 दिन से यही कह रहा हूँ, और हमारे साथ जो मौजूद मेहमान भी आते रहे वो भी यही कहते हैं। बल्कि मैंने उनकी बात सुन के मैं इसको आगे बढ़ाया था कि सरफराज ऐसा ना हो कि आपका प्लेयर आपसे पिस्ड ऑफ हो जाए, और वो मतलब ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि कोई अपने खेल पे फोकस ना रहे और फिर उसका फोकस आप पे हो जाए कि आपके चेहरे पे गुस्सा तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं हो रहा कि डांट तो नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया था इकबाल साहब ने कि सरफराज को, मतलब अगर दिमाग से कप्तानी करोगे तो आपका प्लेयर आपके साथ खड़ा मिलेगा, ज़बान से और गले से नहीं फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उन सब कल भी हमने देखा कोयटा में 3 तब्दीलियां की गई हैं, सारे बंगल से ही आ गए, शायद अफरीदी आ गए, लेकिन तब भी मतलब 43 रन से हारना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं सरफराज अहमद के कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एक तो अंडर प्रेशर बहुत है और ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, और बाकी आगे जो उनकी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ रहेगी, कभी तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और कभी तो बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस होगी। मूड स्विंग्स इनके बहुत रहते हैं और अपनी टीम के साथ जो है वो जितनी कोऑपरेशन होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो एक टीम वर्क होता है ना। कार्ड देख लें सरफराज साहब। जी, ये चैरियट का कार्ड है सरफराज के लिए और डेथ का कार्ड भी है। तो इनको अपने अंदर बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है एज अ परफॉर्मर, एज अ कैप्टन, एज अ उनका एक सवाल, चेंजेस लाने की ज़रूरत है, चेंजेस मुमकिन नज़र आ रही हैं आपको? देखिए ये उनके हाथ में ये तो चैरियट का कार्ड है। अब जो क्रिकेट है ना उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग काम हो गया है। तो वही मुझे नज़र आ रहा है कि मूड स्विंग्स है। अगर मूड हुआ तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, मूड नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होगी कल के मैच की तरह। अच्छा, उस समय आपने बात सारे मैचेस की तरह बिल्कुल मूड्स की बात चल रही है। मूड में जो है ना, खेल में मूड नहीं होता, खेल में मोड होता है।
सही। और खेल का मोड हर दिन होता नहीं। देखिए मूड होगा आपका तो दिन फोकस होगा ना। हर दिन आपका दिन नहीं होता। सही। जिस तरह हर वक्त हमारा नहीं होता, कुछ वक्फे का भी होता है। हाँ। तो टाइम वक्फे का हो गया। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मुझे एक बस अभी आ रहा है। वेलकम बैक। पीएसएल धमाका देख रहे हैं और आप पीएसएल धमाका में आप कह रही हैं कि कराची किंग आज भी आपको हारता हुआ नजर आ रहा है। मैंने मिट्ठू अभी कुछ जो और कह रहा है। मिट्ठू को देखा है तो मैं खुद जो है परेशान हो गई हूँ कि देखिए खुशी भी हो रही है इतने बुरी क्योंकि तरह मैं मत तो हंसिए, कराची बुरी किंग बात को है। फेवर कर रही हूँ आप लोग लेकिन अब ये ऐसे क्या हंसी करें। ऐसे आज जो हंसी कहेंगे तो उनको बताना पड़ेगा ना। आप तो ऐसे हंसी हैं उनसा इस वक्त कराची पे। अल्लाह, मैं खौफ, मुझे डर आ गया। ऐसे नहीं हंसते, किसी को कमतर नहीं समझ। कराची किंग एक बड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है हाँ। और प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं और उनसे सोच रही हैं और मैं मजाक कर रहा हूँ उनसा। आप अपना काम करें, आप अपना काम ठीक करें जी। ठीक है उनसे। आज पेशावर ज़ल्मी कराची किंग से आपने पहले ये कह दिया कि वो टीम हार देखिए, रही है, मेरे लेकिन पास- फिर भी आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? फेवरेट टीम मेरी अपनी तो कराची किंग है आज और के मैच मेरी में। जो दुआएं भी कराची किंग के लिए हैं। लेकिन अगर कार्ड्स के बारे में बात करूं या एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करूं तो आज का दिन जो है वो पेशावर ज़ल्मी का है। को, आज का अ, दिन उनसा आज का दिन पेशावर ज़ल्मी का है और इसी बात में हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रियाज खान साहब? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप लोगों सर को सबसे शुक्र पहले दे। आज के दिन की फेवरेट टीम बता दें, पेशावर ज़ल्मी या फिर कराची किंग्स? कराची किंग का आज पड़ला भारी रहेगा। और अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पीएसएल अपनी जगह है, लेकिन आपके चैनल माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इमरान खान से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट के जो खत्म हुई हैं उसमें मोहम्मद वक्कास जो एक बच्चा जो एचपीएल से खेलता था, आज वो एक होटल पे कैशियर की नौकरी कर रहा है। जी। एक हारिस अली खान जो है वो टेप बॉल में चला गया है। तो मैं पीएसएल अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन प्लीज डिपार्टमेंट ओपन किए जाएं। थर्डली मैं आपके एक और बात करना चाहता हूं कि जी आजम खान ने कल बैटिंग अच्छी की, अब बेहतरीन, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब एक चैनल पे लेजेंडली प्लेयर्स भी सारे खड़े हो गए और आजम खान की बैटिंग के लिए दाद देने लग गए। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब वही जो बात जाती है कि वो मुईद खान का बेटा है, इस वजह से क्या। लेकिन एहसान अली जो पिछले सारे मैचों में परफॉर्मेंस करता आ रहा है, उसकी बात जो है वो मीडिया ठीक है रियाज साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया, आपकी शिकवे शिकायतें भी आ गई और आपने तारीफ की है वो भी हमारे पास आ गई है। ठीक है फैसल, हमने कल देखा इनकी बात भी ठीक है, लेकिन रियाज साहब एहसान अली की आप बिल्कुल बात कर रहे हैं। एहसान अली ने कल 50 रन बनाए हैं, लेकिन मसला यहाँ पर फिर वही आ जाता है कि एहसान अली की बैटिंग के बाद इतने रन के बाद भी कोयटा ग्लैडिएटर जीत नहीं सका। अब नॉर्मली सारा पलड़ा आवाम का, शायकीन का, मैच देखने वालों का उसी तरफ जाता है जो टीम मैच जीत जाती है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आजम नहीं, बिल्कुल आजम की जो उन्होंने बात की है, आजम बिल्कुल डिजर्व करता है। अब वो कहाँ से बिलोंग करता है, किसका बेटा, किसका भाई, किसका भतीजा, ये चीजें हम लोग ऐसा ना नहीं है discuss अगर करें। आजम नहीं परफॉर्म करता कल और फिर उसकी वाह वाह होती है, तारीफें होती है, शायकीन उसके साथ होते तो एक अलग बात थी। लेकिन कल के मैच में Without 35 performance, बॉलों पे 65 रन उसने बनाए हैं, तो कल वो वाकई तारीफ के काबिल रहे हैं। बिल्कुल, विदाउट परफॉर्मेंस तो अव्वल तो डिस्कशन किसी का नहीं होता, लेकिन परफॉर्म किया है उसने। उसके शॉट्स बता रहे हैं कि उसने ग्राउंड शॉट्स ही बहुत अच्छे खेले। उसने कल क्रिकेट खेली जी, प्रॉपर जो क्रिकेट है, उसने क्रिकेट शॉट्स खेले हैं, उसने ग्राउंड शॉट्स खेले, उसने सिर्फ हवा में नहीं खेला जी, उसने ग्राउंड शॉट्स खेल के बताया। उसको आता है, सीख रहा है, टैलेंट है, डिजर्विंग है और पाकिस्तान डिजर्व करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एहसान खान की भी बात की। ठीक है, हम इनकी बैटिंग की भी बात करते हैं। इन्होंने भी रन अच्छे बनाए, 50 तो उन्होंने भी क्रॉस कर ली। पहले मैच में भी अच्छा खेले थे, भी दूसरे मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन कल के मैच में भी अच्छा खेले, टीम फिर भी हार गई है। ठीक है, मैंने कहा ना, अब एक तो हारना है ना, दूसरी बात ये कि इतना बड़ा स्कोर हारना है फैसल, ये एक बात समझ में आती है, लेकिन इतना बुरे तरीके से हारना और लगातार हारना। रानी देखिए, 20 ओवर्स में एक टीम अगर आप पे डोमिनेट कर जाए और 250 के करीब पहुंच के पहाड़ खड़ा कर दे। इस्लामाबाद यूनाइटेड
सिर्फ 20 ओवर्स में नहीं, वो तो शुरू के अब- 5 ओवर्स अब में ही थोड़ा डिस्कस भी कर ले, फिर बाद में मोहब्बत कर लेंगे। हाँ, तो शुरू के 5 ओवर में होता समझ ये में है आ गया था कि बस इस्लामाबाद ही जीतेगी। 230 चेज दे दिया है तो वो एक पहाड़ कहलाएगा 20 ओवरों में। छोटा स्कोर नहीं होता। सही है। वैसे तो 250 भी बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन 250 के करीब 230, 229, 230, 250 के करीब ही कहलाएगा ना। सही है। सही यूनुसा, आप क्या कहेंगी? कल एहसान अली की बात की है रियाज खान साहब ने, और फिर उससे पहले आजम खान की भी बात की है। फिर वो ये कह रहे हैं कि वो किसी के बेटे हैं इसलिए टीम में शामिल किए गए हैं। नहीं, मैं तो नहीं समझती कि किसी के बेटे होने से कोई फ़र्क पड़ता है, और परफॉर्मेंस ऑब्वियसली काउंट होती है। एंड में क्या होता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप इन होंगे, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो आउट हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इन होंगे और अच्छा परफॉर्म नहीं मैं एक करेंगे तो मिसाल नहीं दे दूं होंगे। बिल्कुल, आप दीजिए। देखें, जैसे आप कह रहे हैं ना किसी के बेटे या किसी के भाई भतीजे, इससे इंजमाम नहीं के नहीं भी नहीं, देखें मैंने ये बात बिल्कुल नहीं आपने नहीं की, मैं हाँ, उनको बता रहा मैं हूं कॉलर कि की जिस बात तरीके से कॉलर हमारे फरमा रहे थे, ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें माजी में ये मिसाल मिल गई कि इंजमाम उलक हमारा बहुत बड़ा स्टार बैट्समैन सही है। साबिक, और उनके भतीजे जब खेले और परफॉर्म जहां नहीं किया तो उनको भी बिठा दिया गया। सही है, ऐसा ही तो है। परफॉर्मेंस चलती है सर, परफॉर्म नहीं परफॉर्मेंस करेगा चलती है, कोई, जो और भी नहीं करेगा वो परफॉर्मेंस की बाहर ही बैठाया बात कर रहे हैं फैसल और उनसा यहाँ पे, तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पिछले मैच में हफीज़ और ये हमारे साथ फ़खर जमान थे, ये एक कैच था जिसके बाद फैसल 2 प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर चुके हैं कि दोनों एक कैच को पकड़ने के लिए आपस में टकराए, और बाद में फैसल ने बात कुछ इस तरह से की थी कि हफीज़ नाराज़ होकर चले गए, लेकिन थे या नहीं थी, बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही थी। यहाँ बहुत ही शानदार डिनर रहा, और उसके बाद ये वीडियो वायरल हुई। वीडियो में मोहम्मद हफीज़ और फ़खर जमान अपने जो पिछले कैच छूटने की बात कर रहे थे, तो बहुत ही प्यार से फ़खर जमान ने ये कहा कि हाँ मुझे समझ में आ गया था, मुझे आवाज़ आई थी कि आपने कहा इट्स माइन, लेकिन मेरे दिल से आवाज़ आई थी कि ये कैच मेरा ही है। तो इससे जो भी गिले शिकवे थे, फैंस के भी थे, फैसल के भी थे कि मोहम्मद हफीज़ शायद नाराज़ है, तो वो तमाम तर गिले शिकवे कल रात में ख़त्म हो गए हैं। नाजरीन भी अब देखें कि आगे क्या होता है। आज पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स आमने सामने होंगे, कल उस पर बात करेंगे, देखते हैं कि कौन जीतता है। यहाँ पे नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, कल इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।